अच्छा, मैं चाहूंगा योगी जी, हम्म। जो वर्ष हम लोग लेके चले थे, इनके चक्कर में हम लोग अपनी चर्चा को डिरेल कर दिए। तो वर्ष एक बार हाँ, आप वर्ष सामने वर्ष को लाए। बिल्कुल, वर्ष को सामने लाए, उससे लेके चले। और ईमान यूनिवर्सल ब्यूटी भाई हमसे कह रहे हैं कि ब्लास्फेमर नहीं भाई, मैंने कोई ब्लास्फेमी नहीं किया, मैंने आपके नबी का नाम पूरे तहम्मुल के साथ लिया है, और नहीं, जो वो हदीस तीन की पढ़ी है वो पूरे। आज का जो मेन हाँ टॉपिक था, उस पर रखिए। तीन की कौन सी खोले थे इसके पहले हम लोग? ये तो इनकी वजह से हम लोग खोल दिए थे ना। हाँ, तीन की सही सही चौवन थी, सही। तीन की चौवन थी। मैं खोल देता हूँ, इब्लीस भाई इस बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे कि हाँ, वो बड़ी ये अच्छी थी, और मक्कार मैं चाह रहा क्यों, हूँ कि ये मक्कार क्यों बोल रहे हैं अल्लाह ताला अपने आप को, वो क्यों, किसके खिलाफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये बड़ा हम लोग चकरा गए थे पढ़ते ये पढ़ते। बड़ी जबरदस्त आए थे, बताओ। ये तो खुद ही बट इससे जो ब्लास्फेमी हो रही है, बताइए। वो खालिक जो खुद सब कुछ लिखा है, जो सारे जो है मतलब अ, इल्मुल गैब रखता है, जो आने वाले समय का रचने वाला है, वो आने वाले समय में होने वाले जो इंसान है उनके खिलाफ मक्कारी कर रहा है भाई। वो भाई तुम समय ही ऐसा रच सकते थे कि तुम्हें मक्कारी की जरूरत ना पड़े। मतलब सोचो कि अपने बना हुए जो मखलूक है, छोटे 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 छोटे, उन मखलूकों के साथ वो बेईमानी कर रहा है, और अपने आप को कह रहा है मैं तो बहुत बड़ा मक्कार। हाय 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 हाय। जरा व वर्ष मकरू, लिखिए। हाँ मक्कारू, व हाँ, जब मकर, व मकरू व मकरा अल्लाह, व अल्लाह खैरुल माकिरीन। क्या, वाह वाह। ये बात तो तब की है जब बनी इजराइल के सामने इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को उठा लिया और उसकी जगह पे किसी और को बिठा दिया, और लोगों ने उसको जो है सूली पे चढ़ाया, और लोग ये समझते रहे कि ईसा इब्ने मरियम को हमने सूली पे चढ़ा दिया, जबकि ईसा इब्ने मरियम को इन्होंने बिना मतलब मौत के इनको सीधे बॉडी सहित जो है वो जन्नत में उठा लिया था। और इसी को उठा कर तो कह रहे कि देखो मैंने मक्कारी कर दी, कितनी बड़ी मक्कारी कर दी, और कितना बड़ा मैं मक्कार, मैं सबसे बड़ा मक्कार, ऐसा कह रहे अल्लाह यहाँ पे। बताइए क्या करें। यही तो हम खोज रहे थे इब्लीस भाई बहुत देर से कि भाई कि ये कैसे अल्लाह है जो मक्कारी करते हैं। मतलब अगर अगर इनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी थी, दूसरे को हराना था, तो ये तो कुन फाया कुन बोलते तो सब खत्म हो जाता, उनके हिसाब को रहता सब एग्जैक्टली कुछ। exactly। तो ये अच्छा, कुन मजे की फाया बात, कुन, जी जी, मजे मजे की बात पता है क्या है? कुन फायकुन आपको पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगी, कुन फायकुन आपको सिर्फ हदीसों में मिलेगी, और पाकिस्तान की फिजिक्स की बुक में मिलेगी, और कहीं आपको कुरान में कुन फायकुन मिलेगी ही नहीं। जो भी काम किया है हाथ से बनाया है, चरागों से सजाया है, और ये क्या कहते हैं, आदम को तो दोनों हाथों से बनाया। उसी का आर्गुमेंट देता है अल्लाह कि ए इबलीस, तुझे किसने रोका उसको सजदा करने से जिस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। सल्फी हजरात इसी बात पे आर्गुमेंट करते हैं सुन्नियों से कि यहाँ पे एडम स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसको अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया है। ठीक है। तो भाई खैर ये मतलब अल्लाह खैर करे। ये कुन फायकुन से कुछ भी नहीं बना है भाई कुरान में, एक चीज नहीं बनी है कुरान में कुन फायकुन से। ये हमारे साथ कोई नए भाई जुड़े हैं, एक सेकंड इनको मैं ऊपर ले रहा हूँ। हम्म। इंडिया पैक भाई नमस्कार, अपना इंट्रोडक्शन दे। नमस्ते भैया, सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊंगा एक लाइन बोल के। ये आपने इबलीस भाई को जो ऐड किया है ना, बहुत गलत बंदे को ऐड किया है। पिछली बार इन्होंने संदीपन दादा के चैनल पे एक हिस्ट्री पढ़ के सुना दी थी। अभी तक अरे पूरा ठीक टीम है, शॉक में है। अरे ठीक है भाई 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 भाई, हो गया। अरे वो इधर अपना ही उनकी बात बंदा है नहीं वो। सुनिए। वो अपना ही बंदा है, वो अपना ही बंदा है। खैर वो हिस्ट्री का भी यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक होगा तो मैं बिल्कुल सुना दूंगा। मैं भाई हाँ हाँ। सिर्फ टॉपिक पे बात करना पसंद करता हूँ। अभी जो टॉपिक चल रहा था ना, मैंने उससे रिलेटेड चीज दिखाई है। अभी अगर हम्म, चचा जान के बारे में बात हो रही होगी तो मैं उससे रिलेटेड दिखा दूंगा। अपने पास मटेरियल हाँ। भरपूर रहता है। नहीं नहीं ठीक है क्या, इबलीस भाई, आपने जो एक बात हाँ, उठाई है ना अभी, ये बहुत अच्छी बात एक हाँ, उठाई है कि एक तो कह रहे हैं कि दोनों हाथों से बनाया है। अब भाई मुझे ये हाँ, समझाओ, दोनों हाथ, अल्लाह के दोनों हाथ, ये भी पता चल गया हमें। कुन फया कुन से हाँ, बनाया नहीं आपने, है ना। हाँ, क्योंकि हाँ, आसमान और धरती दोनों आपने अलग अलग किया है, तो कुन फया कुन से हाँ। तो नहीं बनाए अभी। और तो आपको कुन एक फया और कुन, मजे की चीज दिखाता हूँ, रुको यार, अभी बनाने पे बात आई है ना, एक मजे की चीज दिखाता हूँ। आपको मालूम है कि सारे मोमिन ये कहते रहते हैं कि अल्लाह की कोई शक्ल नहीं है, अल्लाह बेनियाज है, कहते रहते हैं ना। हाँ हाँ जी हाँ, जी, बिल्कुल। एक अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाइए, मजा आ जाएगा आपको। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस मैं थोड़ा सा निकाल लूं। हाँ, ये आपको मिल जाएगी। 1 मिनट, सेव करके रखना चाहिए था मेरे को यार, बट कोई बात नहीं।
मैं भी खोल देता हूँ। ये रही, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, ये देखिए, मेरी स्क्रीन ले आइएगा। नहीं नहीं, ले आप आए बात क्या? करते हैं, आप बात। हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए ये भाई, ये कोई झूठी हदीस नहीं है, ये सही मुस्लिम की 2841 नंबर की हदीस है, 2841। देखिए इसमें बात क्या लिखी हुई है भाई साहब, आपको चक्कर आ जाने वाले। अल्लाह साफ लफ्ज लिखा है, ऑलमाइटी नहीं लिखा, गॉड नहीं लिखा, क्रिएटर नहीं लिखा, कुछ नहीं, सीधा अल्लाह लिखा है। अल्लाह द एक्साल्टेड एंड ग्लोरियस क्रिएटेड, ध्यान से पढ़िएगा, क्रिएटेड एडम इन हिज इमेज with his length of 60 cubits, and as he created him, he told him to greet that group, and that was a party of angels sitting there, and listen to the response that they gave him, for it would be his greeting and that of his offspring. He then went away and said, peace be upon you. तब से आया है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? दे यानी कि जो फरिश्ते थे, सेड मे देयर बी पीस अपॉन यू एंड द मर्सी ऑफ अल्लाह, ठीक है, एंड दे मेड एन एडिशन ऑफ मर्सी ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा है, सो ही वुड get into paradise, would get into the form of Adam, his length being 60 cubits. Then the people who followed him continued to diminish in size up to this date. यानी कि अल्लाह ने आदम को अपनी शक्ल पे बनाया, और लोग कहते हैं अल्लाह की कोई शक्ल ही नहीं है। लीजिए भाई, हाथ साबित हो गया, शक्ल साबित हो गई, अब क्या करें? इतना अरे इंडियन पैक भाई, इंडियन पैक भाई, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ये तोहमत लगा रहे हैं चैनल में आके, ये कोई तरीका है आपका बात करने का? बताइए। अरे वो तोहमत नहीं लगा रहे, वो थोड़ा उस तरीके से उनका बात करने का तरीका है भाई। पता नहीं क्या बात है। अच्छा, ये भी एक बात है इब्लिस भाई, एक तो ये बोलते हैं कि भाई हाँ। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अब उनसे जब पूछो कि देखने हाँ। का मतलब क्या, तो बोलेंगे नहीं, उस तरीके से नहीं देखता है जैसे हम देखते हैं, वो उसका अपना हाँ। तरीका है देखने का। अच्छा, फिर वो एक और चीज दिखा दूं, एक और चीज दिखा दूं आपको इसी अरे से बिल्कुल रिलेटेड। बिल्कुल, दिखाइए दिखाइए हाँ दिखाइए। देखिए, ये जो है, ये कह रहे हैं कि शिर्क यानी कि किसी से अल्लाह को आप वो ना करें, यानी कि उनको आप उसका साझी ना बनाए। लेकिन ये जो हदीस लिखने वाले हैं ना, ये खुद ही शिर्क कर करके बैठे, शिरकल सिफात कर करके बैठे हैं। ये सही मुस्लिम की 2612 ई है। इसमें देखिए, इसमें ये बात और वाजे हो जाती है कि यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग फेस है ना, ये यहाँ पे शक्ल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे हदीस का जो बाब है, चैप्टर जो है वो क्या है, द प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑन द फेस, यानी चेहरे पे मारने से मनाही है। क्यों मनाही है? अब हदीस पढ़ते थे। दिस हदीस हैज बीन ट्रांसमिटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू हुरैरा एंड इन द हदीस transmitted on the authority of Ibn Hatim, Allah's apostle sallallahu alaihi wasallam, is reported to have said, when any one of you fights with his brother, यहाँ brother का मतलब क्या है? दीनी मामलों में भाई, यानी कि मुसलमान भाई। When any one of you fights with his brother, he should avoid his face, for क्योंकि अल्लाह created Adam in his own image। अब बताइए कि अगर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लोग इमेज को जो है ना, उससे ले लेते हैं कि भाई वो सीरत की बात हो रही है। अगर सीरत की बात होती तो सिर्फ और सिर्फ चेहरे को छोड़ने की या चेहरे को अवॉइड करने की बात क्यों हो रही होती? तो चेहरे को अवॉइड करने की जो बात लिखी हुई है, इससे ये वाज़ेह तौर पे साफ हो जाता है कि यानी कि सिर्फ चेहरा ही वो हिस्सा है जो अल्लाह से मेल खाता है। अल्लाह ने आदम की सूरत को अपनी सूरत दी। अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज ओन इमेज, यानी अल्लाह की कोई शक्ल है। वो शक्ल कौन सी है? जो आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक रिक्वेस्ट आई है इब्लीस भाई, एक बाबू सुपारी भाई की, कि इब्लीस भाई वो हदीस भी दिखा दो जिसमें अल्लाह के सिर्फ 2 राइट हैंड हैं। हाँ, वो भी दिखा देता हूँ। अरे ये तो 2 राइट हैंड, हाँ अभी दिखा देता हूँ। बोथ राइट हैंड ना, अभी दिखा देता हूँ, ले लो। अरे पिंडलियों से पहचाना जाएगा अल्लाह, ये भी आती है हदीस में बात, वो भी सही हदीस है। पिंडलियों से अल्लाह 7वें आसमान से उतरता भी तो है। और ऊपर से अरे ये तो आपके कुरान में भी है शायद कि अल्लाह जो है वो पहाड़ों पे आता है। ये लो 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 लो
सुनन अन-नसाई की 5379 है, 5379। ठीक है। हाँ हाँ जी, हिंदी पढ़नी आती है, गवार नहीं हूँ, है ना। नहीं तो कुछ लोग नत्था बोल देते हैं इसको। It was narrated from Abdullah bin Amr bin al-As that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, "Those who are just and fair will be with Allah Most High on the thrones of light and नूर के थ्रोन पे बैठे होंगे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, अर्श पे, नूर के अर्श पे बैठे होंगे, एट द राइट हैंड ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह की दाहिने तरफ, and those who are just in their rulings and in their dealings with their families and those of whom they are in charge." Muhammad, one of the narrators said, यहाँ पे कौन से मोहम्मद की बात हो रही है, असली मोहम्मद की बात नहीं हो रही है, जो चेन ऑफ नरेशन में एक और मोहम्मद था उसकी बात हो रही है, नहीं तो इसके आगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लगता। यानी कि मोहम्मद साहब का ये वो था, ये स्टेटमेंट था कि अगर तुम्हारे 4 बेटे हैं उनमें से एक का नाम मोहम्मद रखो, जिसका नाम मोहम्मद रखो कि वो पक्का जन्नत जाएगा। ठीक है, उसको अपने नाम से इतना इतना नार्सिसिज्म था उसके अंदर, वो भी मैं हदीस आपको दिखा दूंगा। खैर, मोहम्मद सेड इन हिज हदीस, एंड बोथ ऑफ हिज हैंड्स आर राइट हैंड्स, अल्लाह के 2 हाथ हैं और दोनों दाहिनी तरफ हैं। वाह इंडियन अरे भाई टेक्स्ट। साहब, अरे भाई भाई साहब। बाबू सुपारी भाई, आपकी इच्छा पूरी हो गई। अच्छा, ये अगर कोई कहे, अगर कोई ये कहेगा ना योगी भाई कि ये तो हदीसें हैं, कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, कुरान की भी आप 7 की 143 आप पढ़ोगे ना, तो उसमें अल्लाह कहते हैं कि वो पहाड़ के ऊपर आते हैं, माउंटेन अच्छा, के एक ऊपर आते हैं। मिनट एक मिनट, ये ईमान भाई हमारे जो यूनिवर्सल बेहुदी है, यूनिवर्सल बेहुदा भाई हमारे कह रहे हैं कि गपोड़बाजी में खुश। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे 1400 साल पहले एक 63 साल में मरा हुआ एक बुढ़ऊ था, वो गपोड़बाजी में खुश रहता था, उसने ये गपोड़बाजियां कही और आपके मुहद्दिसीनों ने ये गपोड़बाजियां लिखी। अब गपोड़बाजी में ये अगर आपको मजा आ रहा है और आपकी पूरी उम्मत को मजा आ रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी पूरी उम्मत इस गपोड़बाजी में खुश है, जिसे हदीसें कहते हैं। अब इन हदीसों को अगर आप गपोड़बाजी कह करके अपना दामन छुड़ा रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं, तो आपके आलिम आपको काफिर कह दे, ये तो लाजमी है। बाकी आप जरा आराम से बैठिए, क्योंकि आपकी अम्मा हमारे लिए काजमी है। ठीक है, अब बाकी जो आप यहाँ पे जोकर वगैरह ये भी इब्लिस भाई, ये भी जो बंदे हैं ना, ये भी हदीसों को नहीं मानते हैं, इनको नहीं मानेंगे ना, कहाँ से मानेंगे, यूनिवर्सल बेहुदे है ना ये, यूनिवर्सल बेहुदे भाई हदीसों को कैसे मानेंगे भाई, जब इनकी हदीसें जो है, इनकी हदीसें इनके पहने हुए कपड़ों में इतने छेद कर देते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साफ कहाँ से ले और दूसरा वाला काम कहाँ से करें, तो ये तो इसमें डरेंगी ना भाई। जोकर आप अगर कह रहे हैं तो जोकर जाकर के सुनन नसाई को, वो इमाम बुखारी साहब को, इमाम मुस्लिम साहब को जाकर के कहिए ना, जिन्होंने ये बातें रिकॉर्ड की, लिखी। और लिखी कैसे, आपकी छोटी वाली जो अम्मी थी वो दूध पिला पिला करके इन बातों को लिखवाया करती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड साहब ने, आपके उनके शौहर साहब ने, यानी आपके सबसे बड़े जोकर साहब ने क्या कहा था कि अगर तुम महरम नहीं हो तो तुम जो है इनको नहीं हदीसें दे सकती। तो महरम बनाने के लिए आपकी छोटी अम्मी आयशा ने अपने हुजरे में सारे जो है क्या कहते हैं मुहद्दिसीनों को बुला करके उनको दूध पिलाया, वो भी 10 बार सकलिंग करवाई, तब जाकर वो महरम बने, तब उनको हदीसें दी, वो हदीसें हम पढ़ रहे हैं और आप हमें अंधभक्त कह रहे हैं। आप अंधभक्त है भाई। अरे इब्लिस भाई, हाँ। ये क्या वजीरी भाई, वजीरी साहब बोलते हैं कि वो दूध पिलाने की बात है, पर हाँ। डायरेक्ट ब्रश से पिलाने की बात छोड़िए तो ग्लास में पी सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ पाइप लगा के पिया है यार, मुझे इससे क्या मतलब। नहीं 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 योगी भाई, वो सकलिंग की बात है, वहाँ पे साफ साफ सकलिंग लिखा हुआ है, तो आप ऐसे अरे नहीं बोल मैं सकते कह कि- रहा, अरे भाई मैं कह रहा हूँ पाइप लगा के पिया हो, है ना, अंगूठे और हाँ, अंगूठे और चटकनी उंगली के बीच में भेज के पिया हो, निकला तो उसकी बॉडी से, आयशा की बॉडी से ना। और भाई आप मुझको ब्लास्फेमर कह रहे हैं, मैं सारी बातें लिखी दिखा दूंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मुहद्दिसीन कह के गए, उन्हें जाके ब्लास्फेमर बोलते रहिए। बाकी हाँ, किसी भाई ने सही लिखा है, इब्लीस हूं मैं, इस्लाम खिलौना है मेरा। अच्छा, और एक और चीज है यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कि योगी भाई आप 7 की 143 भी खोल दीजिए जरा एक बार, कुरान से भी जो है हम लोग मैं कुरान योगी भाई को खोल दिखा देता देते हैं। हूँ, मैं कुरान खोल देता हूँ, 7 143 ना, अभी खोल देता हूँ कुरान।
खटाखट। आज तो मैं सिस्टम से आया हूँ, सिस्टम से। ले भाई, इसलिए बहुत तगड़ा जा रहा है। 7 की 143 इसको पढ़िए जरा, ये हमारे यूबी भाई के लिए है। यूबी भाई को जो है हाँ मैंने उनको हाईलाइट रिक्वेस्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है। 7 की 143 है 143। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा और उसके रब ने उसे कलाम किया तो उसने इल्तिजा की, ए रब मुझे यारे नजर दे कि मैं तुझे देखूं। फरमाया तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख, अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चुनांचे उसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा, फेल डाउन इन असून। जब होश आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ। तो माशाअल्लाह। यहाँ पर तो आ गए वो पहाड़ पे। अगर वो देख सकता है पहाड़, अगर सही जगह पे रहेगा तो वो देख सकता है। तो लिखा साफ साफ अपनी जगह पे। देखो अवतार का तो लेकिन क्या कर रहा, क्या हो गया? ये तो अल्लाह दिख भी गया है। हाँ ये तो अवतार हो गया अल्लाह का यहाँ पे। ये तो तो हमारा बोल नहीं सकता। कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। इसको कहेंगे पर्वता अवतार। यूबी भाई आइए ऊपर, यूबी भाई आ जाइए ऊपर, आंसर दीजिए ना भाई, कैसा कर रहे हैं आप? अच्छा इब्लीस भाई वो वाली भी वर्ष थोड़ा सा जिसमें कौन सी अल्लाह वाली? जो है 7वें आसमान से उतर करके आता है रात के चौथे प्रहर। हाँ रात के समय 7वें आसमान से पहले आसमान पे आता है उतर के, वो भी है। आता है तीसरा। दे हाँ, देता जब हूँ। ऊपर से जाते हो। अल्लाह comes to the first sky ना। अल्लाह अरे लॉजिकली comes। भी इब्लीस भाई, मैं तो सीधा इतना ज्यादा मैं अंदर घुसता नहीं हूँ। मैं तो अगर इसको लॉजिकली भी देखूँ ना तो साफ साफ अल्लाह एक पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि आप जब आखिरत में जाएंगे तो अल्लाह आपका हिसाब मांगेगा ना भाई। तो सामने कोई बंदा तो होना चाहिए जिससे आप बात करें, उसके बात सुन रहे हैं, वो आपकी बात समझ रहा है, तभी तो आपकी बात होगी, तभी तो हिसाब होगा। आप उसकी बात जब अरे यार समझेंगे, जब वो आपकी बात सुनेगा। मूसा की बात क्यों लेके आते हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह हर तरफ है तो हमारे जो प्रोफेट साहब थे उनको मिराज पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? अपने घर पे अपने उजड़े में बैठे बैठे बात कर लेते। अल्लाह तो हर तरफ हर जगह है ना। अरे अच्छा इसमें ये लोग जलेबी बनाते हैं कि अल्लाह की ताकत हर जगह है। अल्लाह नहीं हर जगह है, अल्लाह की ताकत हर जगह है। ये वाला ये लोग बनाते हैं जलेबी। अच्छा लेकिन ये अगर दिख रही है ये दिख रही है, ये 7 की 54 है। जी जी 7 दिख की रही है। 54 है। हाँ इसी में वो बात कही जाती है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 यानी कि 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सुल्तानात पर जलवा फरमा हुआ और रात को 2 दिन पर ढाक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है। जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए सब उसके फरमान के ताबे हैं। खबरदार रहो, उसकी खालक है और उसी का अम्र है। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जगहों का मालिक और परवरदिगार है। अब मुझको ये बताइए कि फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फिर अपने तख्ते सुल्तानात पर जलवा फरमा हुआ, इसका मतलब आप समझते हैं? अपनी तख्त में बैठ गया तो उसका तख्त बड़ा है अल्लाह से। नहीं, तख्त पर बैठ गया। अब ये इसका तख्त कहाँ रखा हुआ है? अब मुझको कोई अगर बताए कि ये तख्त उसका अगर जो है कहाँ रखा हुआ है, ये आसमान और आसमान यानी हेवेंस पे रखा हुआ है ना। अगर 7वें आसमान पर ये तख्त रखा हुआ, तख्त पे वो फिजिकली बैठा है, जलवा फरमा हुआ है, तो भाई आ गया ना खालिक में, अपनी अपनी खलकियत में, कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो फिर हम क्या, बिल्कुल, तो फिर सिर्फ बिल्कुल। गुनाह जिम कैसे हुआ? हाँ तो बताएं। फिर मूर्ति भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं इसकी मूर्ति। हम क्यों नहीं बना सकते जब ये पर्सनैलिटी है कैसे जो हो बैठ गया रहा है। भाई? भाई अल्लाह बैठ रहा है, उसके हाथ हैं, उसके पैर है, सिंहासन पे बैठा हुआ है। बिल्कुल वो बोलता है, और जो वो बोलता है हम समझते भी है। यहाँ ये लिख रहा है कि अल्लाह के हिसाब से 6 दिन की बात हो रही है। ये 6 दिन में इसने दिन और मतलब ये बना दिया। भाई जब धरती नहीं है तो 6 दिन का पता कहाँ से चल रहा है इनको? तो बोलेंगे कि भाई अल्लाह के हिसाब से 6 दिन है। भाई ये कैसी बातें होती हैं कि अल्लाह की तरफ से 6 दिन? ये कोई अच्छा मीनिंग है अभी इस बात का? देखें, अभी देखें, ये कहते हैं कि खलकियत में नहीं आता। चलो ठीक है, मैं कह देता हूँ, 1 मिनट के लिए कुरान की बात मान लेता हूँ कि जो है अल्लाह जो अर्श है ना, वो अर्श खलकियत से बाहर है। चलो ठीक है,
जो लोएस्ट स्काई है जहां हम सैटेलाइट भेजते हैं, और सैटेलाइट जो है घूमता रहता है वहां पे, वो तो हमारी खलकियत का हिस्सा है ना, मतलब हम मतलब अल्लाह की खलकियत का हिस्सा है ना। सही मुस्लिम की 758 बी क्या कहती है, देखते हैं 758 बी सही मुस्लिम की, है ना। Abu Huraira reported Allah's Messenger sallallahu ta'ala alayhi wasallam as saying, Allah descends every night to the lowest heaven. Hi, 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 hi. When one third of the first part of the night is over and says, I am the Lord. मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ. And I am the Lord. Who is there to supplicate me? कौन है जो मुझसे दुआ चाहता है? So that I answer him, ताकि मैं उसे जवाब दे सकूं. Who is there to beg of me? कौन है जो मुझसे भीख मांगना चाहता है? So that I grant him, ताकि मैं उसकी दुआ कबूल फरमा सकूं. Who is there to beg forgiveness? कौन है जो माजरत चाहता है, ताकि मैं उसे माजरत दे सकूं. He continues like this till the day breaks. और ये रात भर तक करता रहता है जब तक सूरज न निकला है भाई। ये तो नहीं, ये आपने हदीस से मुस्लिम दिखाया आपके इच्छा आपकी इब्लिस भाई। इच्छा पूरी हो गई। अब इमाम भाई जो है हमारे यूबी भाई, उनके लिए हमने तो इससे पहले दिखा दिया था कुरान से भी। कुरान में भी अल्लाह जो है पहाड़ पे आ रहा है, तो अपनी खलकियत के अंदर आ ही रहा है, कोई इशू है आ नहीं ही यहाँ रहा है, पे। तो हदीस भी वही कह रही है, ये भी। अच्छा एक बात बताइए कि मैं कभी कभी मॉल जाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी 4 मुसलमान गर्लफ्रेंड्स के साथ होता हूँ। एक का नाम तैयबा है, एक का नाम सईदा है, एक का नाम ज़ेबा है, और एक का नाम है कुछ बढ़िया हीना, ठीक है। इन चारों गर्लफ्रेंड्स के साथ में जाता हूँ, ठीक है। किसी के कमर पे मेरा हाथ होता है, और किसी के, और किसी, खैर मैं कहानी, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी आके पड़ जाता है कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, भाई डेबिट कार्ड ले लो, भाई कौन है जो मुझसे क्रेडिट कार्ड लेगा, भाई कौन है जो मुझसे डेबिट कार्ड लेगा, भाई कौन है जो मुझसे खाता खुलवाएगा, भाई कौन है जो मुझसे डेबिट कार्ड लेगा, भाई कौन है जो अकाउंट खुलवाएगा। मैं उसको बोलता हूँ भाई पीछा छोड़ दे, चारों गर्लफ्रेंड मेरी है साथ में, इनके साथ मुझे मस्ती करनी है, मजे करने हैं। लेकिन वो मेरे पीछे पीछे तब तक घूमता रहता है जब तक कि मेरे मूवी के टिकट का टाइम ना हो जाए। अभी मैं जब इस हदीस को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं ये वाकया क्यों याद आ गया। रात में डिस्टर्ब बहुत हो रहा है भाई इसमें, रात के टाइम पे जो डिस्टर्बेंस बहुत है रात में। दिन में मूवी देखते वक्त क्रेडिट कार्ड बेचने वाला पीछे पड़ा रहता है, और रात को जब मैं इन चारों के साथ होता हूँ तो आधी रात निकल जाने के बाद, फिर आधी रात निकल जाने के बाद 1/3 of the first part of the night is over and says I am the Lord, I am the Lord, who is there to supplicate me, कौन है जो मुझे supplicate करवाएगा, who is there to beg me, who is there to beg forgiveness from me। क्या करूं, इतना परेशान, तैयबा को मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए बढ़िया, हमारे यूबी भाई तो आए नहीं, नीचे ही के नीचे रह गए यार। यूबी भाई आप तो कम से कम दिखा करते यार। जब तक मैं इस पैनल पे हूँ ये नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 1000 के नोट पे। भाई सब्जेक्ट में रखे, कुरान की वर्सेस सामने खुली हुई हैं। अब अल्लाह का अगर बाजी नहीं तो कैसे सातवां आसमान से उतर करके नीचे आ रहा है? कहीं वो मतलब सिंहासन अरे में बैठा है, आपको पता है कहीं विष्णु जी, अल्लाह एक आयत में फरमाते हैं कि मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी कोई कंपेनियन नहीं है। तो मतलब अल्लाह जो है मर्द है, ये तो कंफर्म होता है इससे। तो कल कोई बोलता है, ऐसे हमारे इसके पहले भाई बोल रहे थे कि अल्लाह की कोई जेंडर नहीं है, वो तो शक्ति है। तो शक्ति तो नहीं है कम से कम, ये तो क्लियर है। आपने वाली आयत सुनी है इस बारे में विष्णु जी? जी जी। तो अल्लाह जो है वो, उनको एक कंपेनियन चाहिए बच्चा पैदा करने को, वो खुद में कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो इसका मतलब सही बोला अल्लाह भाई? है। हाँ जी जी, ऑलमाइटी को एक कंपेनियन चाहिए बच्चा पैदा करने को। और एक हदीस है कि मैं सबसे बड़ा मक्कार हूँ, मक्कारों को मक्कार हूँ, क्योंकि मैं वही तो आज हमारा सब्जेक्ट भी तो वही है कि अल्लाह को मक्कारी करने की जरूरत कहाँ पड़ गई? अल्लाह से ताकतवर, क्योंकि अगर अल्लाह सब चीजों पे गालिब है तो फिर अल्लाह को ये प्लानिंग प्लॉटिंग करना अल्लाह का काम है क्या? क्योंकि आज हमारी इब्लिस भाई डिबेट थी मोइन भाई से। मोइन भाई आए नहीं अभी तक, और शायद आएंगे भी नहीं अब, क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया। आज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे ही बात करनी थी हमको। तो मैं ये कह रहा हूँ, प्लानिंग प्लॉटिंग, अल्लाह की जो प्लानिंग प्लॉटिंग है, अल्लाह की वो प्लानिंग प्लॉटिंग, हालांकि मक्कारी है वो बेचारे
कमजोर, माजूर इंसानों के अगेंस्ट कर रहा है। लेकिन इब्लीस ने जब चैलेंज दिया कि मैं तेरे नेक अमल इंसानों को भटका के रहूंगा, तो भाई ने फटाक से तुरंत से पहले चैलेंज एक्सेप्ट कर ली। वहां प्लानिंग प्लानिंग नहीं चली भाई की। नहीं वही मेरे को समझा, इब्लीस वर्ल्ड अल्लाह ही नहीं हुआ। आप सोचे कि मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, ठीक है, उस कंपनी का जो अभी फ्रेशर बंदा आया है, ज्वाइन किया है, ठीक है, जिसको हम इंटर्न बोल देते हैं, वो इंटर्न अभी अभी आया है, उस इंटर्न को मैंने काम दिया, मैंने बोला सलाम ठोक मेरे को या मेरे डायरेक्टर को, मैं तो मालिक हूं ना, मेरे डायरेक्टर को सलाम ठोक, जो मेरा सबसे पहला एम्प्लॉय था। वो बोलता है कि मैं नहीं ठोकूंगा, ठीक है, तो मैं बोल देता हूं उसको कि जा निकल जा, कंपनी से बाहर निकल जा। वो बोलता है कि मैं तेरे से बड़ा कंपनी बना के दिखाऊंगा या तेरे सारे कंपनी के एम्प्लॉयज को भटका के दिखाऊंगा। मैं बोलता हूँ चैलेंज एक्सेप्टेड, जबकि मैं उसको कटाक से नौकरी से बर्खास्त कर सकता हूँ, टर्मिनेट कर सकता हूँ, ब्लैक लिस्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है जा, तेरे को कंपनी बंद होने तक का टाइम दिया। ये क्या है? मैंने उसको अपने बराबर में बना लिया तुरंत। जी सही बोले। एक वो आयत है जिसमें अल्लाह जो है वो गाय का गोश्त मार के जिंदा करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, एक समय की बात है। एक आदमी मर जाता है, उसकी गवाही देने में कोई कौन मारा उसको? पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि जो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है ना, इसके ऊपर पहले बात करेंगे, ठीक है? जी जी हाँ, टेल क्या बोलते हैं, जजमेंट डे, है ना? तो भाई एक बात बताइए ना आप, इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं ऐसे कंपनी का मालिक हूँ जो इतना हाई टेम्पर्ड, इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ कि किसी एक इंटर्न ने मुझे चैलेंज दिया, मैं तड़ाक से चैलेंज मान जाऊँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे? अरे इंटर्न अगर मालिक को चैलेंज मारा, मालिक एक्सेप्ट कर रहा है, तो मालिक तो मेरे हिसाब से तो नासमझ हुआ इब्लीस भाई, है ना? मालिक भी ना समझ हुआ, खालिक भी ना समझ हुआ, इस तरीके का है कि नहीं? जी जी हाँ, अभी देखिए जरा इधर आइए, जो अर्राफ नाम है ना, ये अर्राफ नाम के जो आए थे, बड़ी बड़ी तमाशबीन, मतलब तमाशा करने टाइप के आए थे, ठीक है, सूरा है, ठीक है। अब इस सूरा में बहुत सारी बातें हैं, इसको जरा हम पढ़ते हैं, ठीक है? आप देखिए, तो 7 की 11 हम पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं? श्योरली वी क्रिएटेड यू, देन शेप्ड यू, then said to the angels, prostrate before Adam. So they all did, but not Iblis, who refused to prostrate with the others. ठीक है? तो उसके बाद अल्लाह asked, what prevented you from prostrating when I commanded you? He replied, I am better than he is. He created me from fire and him from clay. ठीक है भाई, अच्छी बात है। अल्लाह said, then get down from paradise. ये कंपनी से बाहर निकल जाओ। It is not for you to be arrogant here. So get out. You are truly one of the disgraced. ठीक है, अच्छी बात है भाई। He applied then delay my end until the day of resurrection. ठीक है, कि उसने क्या बोला कि मुझे वक्त दो आखिरत तक का। अल्लाह said you are delayed until the appointed day. ये भी बात मान ली अल्लाह ताला ने। He said, for leaving me to stray, I will lie in ambush for them on your straight path. मैं तेरे साबित कदम इंसानों को भटका के, उसने कहा, फिर बोला अच्छा, तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर। यहाँ पे इब्लीस खुद कह रहा है, जिस तरह तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया। अल्लाह ने कहा ना आदम को सजदा करो, इब्लीस ने नहीं किया, क्योंकि इब्लीस को मालूम था कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह ने उसकी सजा दी ना इसको। तो वो खुद कह रहा है, चीख के कह रहा है, बोला जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया है, मैं तेरे साबित कदम इंसानों को गुमराह करूंगा। I will approach them from their front, their back, their right, their left, and then you will find most of them ungrateful. क्या कहा? इन इंसानों की घात में लगा रहूंगा, आगे और पीछे, बड़ा हॉर्नी हो रहा है, दाएं और बाएं, हर तरफ से इनको घेरूंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या करना चाहिए था भाई? उसको तुम खलकियत से मिटा देते इब्लीस को। अल्लाह क्या कहता है?
Allah said, "Get out of paradise. You are disgraced and rejected. I will certainly fill up hell with you and your followers altogether." Allah said, "O Adam, live with your wife in paradise, eat from wherever you please, but do not approach this tree or else you will be amongst the wrongdoers." ठीक है, और इस तरीके से फिर आगे की बातें जो है वो चलती चली जाती है। अब मुझको आप ये बताइए कि इस कन्वर्सेशन से आपको क्या समझ में आया कि अगर इब्लीस सबको भटकाने वाला है तो इब्लीस को भटकाने वाला कौन है? नहीं, पर इससे एक बात और क्वेश्चन उठता है इब्लीस भाई कि अगर ये बोलते हैं कि अल्लाह की किताब है और हर एक शब्द अल्लाह का है, तो यहाँ तो इब्लीस भी बोल रहा है, उसकी बातें भी यहाँ कही गई है, तो फिर अल्लाह की किताब तो नहीं हुई कम से कम ये? तो नहीं, वो तो चलो ठीक है, एक डायलॉग है, हालांकि ये किताब का लिखने वाला उतना सिस्टमेटिक नहीं था कि वो आगे लिख देता कि समवन वाच, लेकिन वो नहीं लिख पाया, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी उसको चलिए उतनी लीवे हम दे देंगे। लेकिन मुझको बताइए कि अगर अल्लाह जो है वो ये कह रहा है उसकी अपनी खुद की किताब में कि इब्लीस सबको भटकाने वाला है, तो इब्लीस जो कह रहा है कि उसको भटकाने वाला कौन था? अल्लाह ही था ना। सही बात है, अल्लाह ने ही भटकाया इब्लीस ने, और इब्लीस ने अब जैसा आपने बताया था समय मांगा आखिरत तक का, तो आखिरत तक का समय भी ग्रांट हो गया उसको, और अल्लाह ने ही इब्लीस को भटकाया। इब्लीस ये बात स्वीकार भी कर रहा है कि अल्लाह आप ही ने मेरे को भटकाया, जैसे आपने मेरे को भटकाया। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है ना, ये लोग गेम करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि इब्लीस जो है वो एक जिन है, उसको फ्री विल दी थी, उसने उस फ्री विल का फायदा उठाया, तो ये गेम करते हैं यहाँ पे। हाँ। बाबू सुपारी जी बोल रहे हैं योगी जी जिन का भी कलमा है कुरान में, जिन का भी कलमा है इब्लीस भाई, कलाम है। अच्छा, कलाम तो पढ़ दिया ना, वो मैं सोचा कलमा है वाला, कलमा कहाँ से आ गया? कलाम तो शायद पढ़ा है मेरे ख्याल से अभी भी। और ये सिर्फ एक आयत की बात नहीं है, अगर ये एक आयत की बात होती मैं कहता चलो ठीक है यार, इसको जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक और जगह से दिखा सकता हूँ सेम चीज, ठीक है? हाँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये यूनिवर्सल ब्यूटी जैसे लोग ये हाय तौबा मचाते हैं इब्लीस के नाम का कि इब्लीस शैतान है। भाई शैतान को बनाया किसने? उसको जाके पकड़ो ना, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? अच्छा देखिए, अब ये 38 की 72 है, ठीक है? क्या लिख रहा है? सो व्हेन आई फैशनड हिम एंड हैड अ स्पिरिट ऑफ माय ओन ब्रीथेड इनटू हिम फॉल डाउन इन प्रोस्ट्रेशन टू हिम। ये आदम की बात हो रही है, ठीक है? अच्छी बात है, आदम के आगे सजदा करो भाई, सजदा करो, सारे लोग सजदा करो, ठीक है? तो किसने करा किसने नहीं करा आगे हम देख लेते हैं। सो द एंजल्स प्रोस्ट्रेटेड ऑल टुगेदर, यानी कि सारे फरिश्ते झुक गए, ओके जी, बट नॉट इब्लीस हु एक्टेड एरोगेंटली बिकेम अनफेथफुल, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, अनफेथफुल हो गया। फिर अल्लाह क्या कहते हैं? ओ इब्लीस व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम प्रोस्ट्रेटिंग व्हाट आई क्रिएटेड विद माय ओन हैंड्स। आ गई बात, यहाँ कुरान में भी हाथों का जिक्र आ गया फॉर्म। Did you became proud or have you always been arrogant? क्या तुम थे ही आलीन में से? ठीक है जी, अच्छी बात है। He replied, I am better than he is. You created me from fire and him from clay. तुमने उसको मिट्टी से बनाया है और मुझको आग से बनाया है। बहुत बढ़िया भाई। अल्लाह कमांडेड डोंट गेट आउट ऑफ द पैराडाइज फॉर यू आर ट्रूली कास्ट, कि तुम जो है बहुत बेहुदे हो, तुम निकल जाओ, ठीक है भाई? And surely upon you is my condemnation until the day of judgment. और तुम पर मेरी लानत है कब तक? आखिरत के दिन तक। ओके जी, अच्छी बात है। सैटन अपील्ड, सैटन ने अब अपील की है, माय लॉर्ड डोंट डिले माय एंड अंटिल द डे ऑफ रिजरेक्शन, कि मुझे आखिरत तक का समय दो, टाइम कयामत तक है। अल्लाह सेड यू विल बी डिलेड, कि ठीक है तुमको बख्श दिया जाएगा अंटिल द अपॉइंटेड डे। क्यों? सैटन सेड बाय योर ग्लोरी, तुम्हारे नूर से सोचिए, इब्लीस कह रहा है कि तुम्हारे नूर से अल्लाह के नूर से, आई विल सर्टेनली मिसलीड देम ऑल, मैं तुम्हारे नूर से सबको भटका के रहूंगा। अल्लाह, उसने कहा तेरे गौरव, तेरे शान शौकत की कसम, मैं उन सबको गुमराह कर दूंगा। भाई जो ये किताब पढ़ेगा ना इब्लिस भाई, जो ये किताब पढ़ेगा ना, इतना कंफ्यूजिंग किताब है ये कि वो सही में मतलब भटक जाएगा इधर से उधर, उसको समझ नहीं आएगा। और अल्लाह इसका जवाब क्या देता है?
अल्लाह टाइम कयामत तक दे देता है, फिर जवाब क्या देता है, आई विल श्योरली फिल अप द हेल विथ यू एंड हुएवर फॉलोज यू अमंग देम ऑल टुगेदर। कहता है जा तू भटकाना भटका दे, मैं जहन्नुम को तुझसे और तेरे फॉलोअर से भर के रहूंगा। अब ये बताइए ये क्या हो रहा है भाई? ये चैलेंज एक्सेप्ट करके अल्लाह यहाँ पे इब्लीस को अपनी जात के बराबर का दर्जा क्यों दे रहा है? अब ये ये तो सवाल लाख टके का सवाल है ये। और ऊपर से इसकी सजा जो है वो बंदों को दे रहा है भाई, जो भटक रहे बेचारे अल्लाह के डिसीजन के कारण, उनकी हाँ। सजा भी लोगों को दे रहा है। ये क्या बात हुई? आपने उसको अलाउ किया कि भटकाओ, आपने ऐसी मशीन बनाई जो भटक सकती है, अब आप उसकी सजा भी उसी बंदे को दे रहे हो। सजा तो आपको मिलनी चाहिए ना। मैंने अगर कोई खराब मशीन बनाई है तो सजा मुझे मिलेगी कि भाई ऐसा खराब मशीन बनाया तूने। तो भैया अल्लाह को उसको सजा मिलती है। मोमिन से बात करेंगे, मोमिन का सीधा लॉजिक होता है कि अगर मैंने कोई मशीन बनाई है और मशीन गलत चल पड़ी तो गलती मशीन की, वो सीधा ही बोलता है भाई। मैं बोलता हूँ तुम लोग कोई कंपनी मत खोलना, वारंटी का कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाएगा। वारंटी लोग देते इसलिए है कि भाई एप्पल का फोन मैंने बनाया है, मेरी कंपनी बनाया है, 2 साल तक रगड़ के चलेगा बिना किसी दिक्कत का। दिक्कत हो तो मेरे पास ले आना, क्योंकि वो गलती वो भरपाई मैं करूंगा, क्योंकि मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि सही चलेगी। अगर मशीन की गलती पे बात टाल दी जाए तो फिर तो किसी भी कंपनी को कोई क्लेम देना ही नहीं चाहिए वारंटी का। बिल्कुल 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 सही बात। अच्छा एक चीज और इब्लिस भाई, मैं यहाँ पे ना कुछ चीज यहाँ पे हाँ, शेयर जी, कर रहा हूँ। ये 68 का 42 ये आप पढ़िएगा, ये आयत है और इसकी तफसीर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये तफसीर भी पढ़ेंगे और आयत भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ के हमें क्या समझ में आता है वो देखेंगे यहाँ पर, है ना, अल्लाह के बारे में, अल्लाह की 68 का 42। हाँ, मैं 68 का 42 खोल देता हूँ। अच्छा आप भी खोल रहे हो? ठीक है आप खोल रहे हो। हाँ, आ गई ना 68 की 40। तो भाई सिस्टम से और सिस्टम पार देंगे। हालांकि मैं सिस्टम नहीं बोलता हूँ, मैं रक्टम बोलता हूँ, रक्टम फाड़ देंगे। और रकम फाड़ देंगे, सही बात है। हाँ ठीक है। तो बी वेयर क्या बोल रहा है ये मैं पढ़ देता हूँ। जिस रोज सख्त वक्त आप आएगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा न कर सकेंगे। ऊपर जिस देखिए दिन क्या लिखा है पिंडली हिंदी खोल में? दी जाएगी, हाँ जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और वे अच्छा पिंडली का वर्ड में देख लेते जरा अरबिक में है कि नहीं। यौमा युक्शफु अन साकिन आशिन, ये है ना, ये शिन है साकिन, शिन का मतलब पिंडली है। पिंडली होती है बिल्कुल। जी। तो ये जो है पिंड, अब इसे तफसीर में जाए, तफसीर और खुलकर बात करती है, बहुत मजेदार तफसीर है, आप पढ़िए इसकी जरा। अभी पढ़ देते हैं भाई आपके लिए। हाँ यहाँ से द डे ऑफ जजमेंट, सेकंड पैरा से पढ़िए। अरे पूरा पढ़ेंगे। द टेरर ऑफ द डे। एक सेकंड, जो कुरान पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो मोमिन है, जो मोमिन है वो ऑब्वियसली जन्नत में जाएंगे, जो जन्नत में जाएंगे वो अल्लाह के नंगे शिन को देखेंगे। तो उनके लिए ये टर्म कैसे तो सोचो उसके शिन पे कितने बाल उगे होंगे। ओ भाई साहब, से कोई चीज जिसको देख के तुम डर जाओ। डर जाओगे भाई साहब। टेरर का ही जमाना ही है, टेररिस्ट, टेरर, यही सारे वर्ड्स मिलते हैं पूरे कुरान में। क्या सीन है ये है यार, क्या है यार, यही दीन है। आफ्टर अल्लाह मेंशन दैट हु हैव तकवा will have guidance of delight with their Lord. He explains when this will be and its actual occurrence. He says, the day when the shin shall be laid bare. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेग पीस नंगी कर दी जाएगी। हाँ, and they चिकनी लेग पीस, and they shall be called to prostrate themselves, but they shall not be able to do so. चिकनी लेग पीस देख करके लोग प्रोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका प्रोस्ट्रेट एक्साइट हो जाएगा। मैं कहा निकल मीनिंग नहीं खड़ा हो जाएगा तभी तो झुक पाओगे। भाई कोशिश कर लेना, तो तब झुकना मुश्किल होता है। हाँ, मीनिंग द डे ऑफ जजमेंट एंड द हॉरर्स, The earthquakes, trials, tests and अच्छा मुझको कोई ये बताए कि जब आप जन्नत पे खड़े होंगे
अर्थ के मैदान में खड़े होंगे, उस समय ये अर्थक्वेक कहाँ से आएगा कैसे? अर्थक्वेक वही कैसे आएगा उस वक्त? है पता नहीं, शायद ये आखिरत की बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक का अर्थ वो आएगा ना, खत्म होगा, दुनिया खत्म होगी, तो शायद उसके बारे में बात कर रहे हैं मैं भी। अरे तो यार दुनिया उस वक्त तो शिन खोल दी गई है ना, तो अब पृथ्वी पे हाँ आकर के शिन खोलेंगे अपनी। पता नहीं कहाँ हाँ खोलेंगे, लेकिन खोलेंगे तो जरूर। हाँ, पता नहीं भाई मुझे क्या सीन है। हाँ मुझे यही लग रहा है वो शिन खोल करके कि मैं क्या बोलूं अभी, क्या ठीक है, सारा जरूर बोल जमाना लेते हैं। है अल्लाह का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों है शिन से घबराना। Meaning the day of judgment, the horrors, the earthquake, crisis, and great matters that will occur during it. Al-Bukhari recorded that Abu Sa'id al-Khudri said that he heard the Prophet as saying, "Our Lord will reveal His sin, and every believing male and female will prostrate to Him. The only people who will remain standing are those who prostrated in the worldly life only to be seen and heard, showing off. This type of person will try to prostrate at that time, but his back will made to be one stiff plate." देखिए stiff भी हो गया है। बोन की बात हो रही है, स्टिक बोन है और बोन की बात हो रही है। The bone will not bend or flex. These books recorded in the two sahi's of the other book from different routes of transmission with various wordings. It is a long this that is very popular concerning a last हाँ statement. Uh, their eyes will be cast down and ignominy will cover them. Means in the final abode due to their crimes and arrogance in the worldly life. Thus, they will be punished with the opposite of what they did. When they were called to prostrate in the worldly life, they refused to do so, even though they were healthy and secure. Therefore, they will be punished with the lack of ability to do so in the hereafter. When the Almighty Lord makes Himself visible before the believers, then the believers will fall down in prostration to Him, but no one of the disbelievers and hypocrites will be able to prostrate. Rather, their backs will become one plate. Every time one of them attempts to prostrate, he will bow his neck, but will not be able to prostrate. This is just like in this life when these people were in opposition to what the believers were doing. हाँ तो भाई यही है। जी जी बिल्कुल। संजय भाई कोई सवाल रखना चाहते हैं आप? संजय भाई आए हैं हमारे पास। संजय भाई, इब्लीस भाई बैठे, कोई सवाल हो कुरान से रिलेटेड पूछें आप। जी नमस्ते सभी को, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री हर राम। हर महादेव। मैं जी एक संजय बात भाई ऐड बोलिए। करना चाहता हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हाँ। एक हदीस के बारे में रिलेटेड टू दिस। सही बुखारी 6227 में एक हदीस ये बोलते हैं कि अल्लाह आदम को कैसा बनाया कि उनका रूप का आधार में अल्लाह बनाया, मतलब अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज पिक्चर। बिल्कुल मैंने बिल्कुल संजय दिखा भाई, तो हमने है उस पे बात की है। अभी हमने बात की उस पे, अभी थोड़ी देर पहले हमने उसी पे बात की थी। आप शायद देर से जुड़े हैं, आप पीछे जाकर मैंने देखें, देखा। हमने उस पे बात की है अभी थोड़ी देर पहले। तो ये तो बात सही है आपकी कि अल्लाह के पास सब कुछ है और वैसा ही है जैसा हम लोग जानते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये जो है हमारे जो जितने भी मुल्ले फ्रेंड्स हैं उनके साथ दिक्कत है, वो नहीं मानते, वो रिजेक्ट करते हैं बुखारी को, वो रिजेक्ट करते हैं कुरान को। वो उनकी अपनी बात, उनका एक अपना इस्लाम है। पता नहीं, देखते हैं फिर कोई आएगा बात करने तो बात की जाएगी उस पर। जी आज तो ये अपने मोबाइल में धोखा दे दिया अपने। हाँ जी बोलिए संजय जी, बोलिए। जी बस ये एक बात गाना में बोलना गाना चाह रहा हूँ इसी के उसमें जी जी उपलक्ष्य पे। हाँ, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, उसके शिन से पर्दा करना क्या, जब टांग देखा तो डरना क्या, जब टांग देखा तो डरना क्या। टांग देखा कोई चोरी नहीं की, टांग देखी कोई
नहीं कि चुप चुप आए वरना क्या, जब टांग देखी तो डरना क्या। और सेक्सी लेग और एक बात भी है भाई। और हाँ, कुरान में अकॉर्डिंग टू कुरान अल्लाह ने आदम से हवा को कैसा बनाया कि उनका साइड और रिब जो है वो निकाल के हवा को बना दिया ना। बिल्कुल बनाया, ये भी बिल्कुल हदीस है, जी मैं दिखा सकता हूँ। फिर मेरा फिर सवाल इस पे, मेरा इसके सवाल सुन हिसाब लो, से सुनो जी सुनो सुनो। आपका सवाल चाहे कुछ भी हो, मेरा सवाल सुन लोगे आप अपना सवाल भूल जाओगे। चैलेंज देता हूँ, बताओ क्या। बोलिए जी बोलिए बोलिए इब्लिस भाई। सवाल मेरा ये है कि वो जो पसली निकाली और उससे हवा बना डाली, तो वो पसली वापस नहीं डाली, तो पूरे जो टाइम तक आदम अलैहिस्सलाम चले, तो क्या वो ठुमक ठुमक के चल रहे थे? सीधे कैसे चल रहे थे भाई बिना एक पसली के? वहां पे ना डंडा लगा दिया था एक पसली निकाल के। हाँ, हाँ अगर पसली निकाल, इसी वजह से उसके बाद से जितने प्रॉफिट हुए ना, सबको कोई ना कोई गुप्त बीमारी थी भाई। मूसा को देख लो, उसको हर्निया था। मूसा को देख लो, उसको हर्निया था। ठीक है। और हाँ ईसा को देख लो, खैर ईसा के बारे में नहीं बात करेंगे, कुछ हमारे दूसरे भाई बुरा मान जाएंगे। और उसको हाँ देख लो, है ना, अपने प्रोफेट मोहम्मद साहब को देख लो भाई। उसकी बीवी खुद बोलती थी, किसी की बीवी अगर यार ऐसे बोले कि तुम रात को कुछ नहीं कर पाते हो, सपना देखते हो, तुम्हें लगता है तुमने कर दिया, तुम नहीं कर पाते, इसमें क्या बोले हम, क्या अरे बोले? वो हदीस भी सामने लाया जाए। हाँ बढ़िया हाँ, जरा रहेगा वो वो भी। हाँ, उसमें उसमें रोशनी डालिए, उसमें रोशनी डालिए। हाँ हाँ वो भी हदीस जरा सामने लाते हैं हम लोग, संजय उस पर भी बात हो जाए स- थोड़ी। संजय भाई का सवाल ले लेते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। संजय भाई आप बोलो। और एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि जो इसका आदम के बाद एक कुरान में और एक नू के नाम के कैरेक्टर है ना, नोआ, एक आर्क का स्टोरी। वो उसमें जो उन्होंने पूरा पूरा दुनिया में एक अजाब लाकर, एक फ्लड लाकर पूरा दुनिया में पानी से आ, एक फ्लड करता है ना अल्लाह। और अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने रीजन रीजन भी बताते हैं, ये पूरा स्टोरी सूरा नू में है। वो रीजन क्या बताते हैं कि पूरा जो दुनिया में इंसान जो है वो शिर्क कर रहे हैं, इसलिए पूरा दुनिया को फ्लड कर दिया, यही उसका रीजन। और मेरा सवाल है कि उन्होंने जो शिर्क कर दिया, पूरा नू से पूरा फ्लड ले लिया, और वो नू फ्लड होने के बाद, ये पूरा स्टोरी होने के बाद, आज अकॉर्डिंग टू इस्लाम आज दुनिया में कोई नहीं शिर्क नहीं कर रहे क्या? भाई हम ये तो कर ही क्वेश्चन रहे आपका हैं। बहुत वाजिब है, क्योंकि इब्लीस भाई जहां तक मैं सही हूँ तो ये बताइए, नूह की जो कौम थी वो तो होमोसेक्सुअल थी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं नहीं, वो लूत की कौम नहीं, थी। वो लूत है, अच्छा, नूह लूत। की कौम। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। बताइए, लूत को जो है होमोसेक्सुअलिटी थी, ठीक है। मतलब हर प्रॉफिट के पास साला कुछ ना कुछ। जुल्फिकार फार्मेसी भेजो भाई प्रॉफिटों को, सबसे पहले जन्नत कहाँ भेज रहे और मोहम्मद साहब को भी तो हो? सुसाइडल केवल टेंडेंसी थी उनकी। भाई, केवल सुसाइडल टेंडेंसीज। हाँ तो बहुत भाई सारी उनको टेंडेंसी, बहुत सारी चीजें हैं। भाई बहुत उनको सारी चीजें। डिस्चार्ज आता, उनको यूरेथ्रल डिस्चार्ज आता था भाई। अरे यार, आज आप ना किसी हाँ, भी मोमेंट को यार टिकने नहीं देंगे, मेरे को लग रहा है कोई एक मिनट नहीं टिकेगा आके। चलो फिर दो भागेगा सब। दो बातें आपको आपको दो बातें अपने प्यारे प्यारे, हाँ, रसूलुल्लाह साहब के बारे में दिखा ही देता हूँ, अगर आप तैयार हैं। जी जी दिखाइए दिखाइए। आइए। ओके जी, ये तैयार हो जाइए। वी आर गोइंग ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। ठीक है। एक मिनट जरा मैं सामने ले आऊँ उसको, कहाँ गई? आय हाय हाय हाय, क्या आज तो मजा आ जाना है। एक मिनट जरा सा। अ, हाँ ये है शायद। नहीं नहीं है। आप लोग बात करते रहिए, मैं आपको कुछ अच्छी चीज ला करके दिखाता हूँ। हाँ आ गई, मिल गई। अच्छा आ जाइए। स्क्रीन मेरी दिख रही है दोस्तों? हेलो? जी जी, बिल्कुल दिख रही है, दिख रही है, एकदम दिख रही है, एकदम दिख रही है। दिख रही है ना? मैं जरा इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है भाई? ओके जी भाई, मेरे मेरे दोस्तों,
ये है बायोग्राफी ऑफ द प्रोफेट इब्न हिशाम, इब्न हिशाम अब अल मलिक इब्न हिशाम इब्न अयूब अल हिमाई, ठीक है, हिमायरी। अब इसमें बात हो रही है एक वाक्य की, उस वाक्य को जरा सा पढ़ते हैं, फिर जहां पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा वहां मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो इब्न हिशाम said he met him at Al Jufa as a migrant with his family. Before that, he had been residing in Makkah to provide water for his family, and the messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, was pleased with him, as mentioned by Ibn Shihab al-Zuhri. The conversion of Abu Sufyan ibn al-Harith and Abdullah ibn Umayya ibn Ishaq said Abu Sufyan ibn al-Harith, बहुत लंबा नाम है, ठीक है, मैं डायरेक्ट वहां से चलता हूं। Also met the messenger of Allah at Naik al-Uqab between Makkah and Medina and they sought to enter upon him। यहाँ पे enter upon him का मतलब है मिलने जाने की बात, ठीक है। उम्मे सुलामा को आप जानते होंगे, काफी हदीसों में आपने इनका नाम पढ़ा होगा। spoke to him about them saying, O messenger of Allah, they are your cousin। messenger of Allah मिलना नहीं चाह रहे थे, उम्मे सुलामा ने बुलावा भेजा कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, they are your cousin, your paternal aunt and your son in law। आपको उनसे मिलने में क्या तकलीफ है ना। he said, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, हमारे प्रोफेट साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, I have no need of them, as for my paternal cousin he violated my honor। बताइए भाई, as for my paternal cousin he violated my honor, ये मतलब समझ में आया आपको। जी जी बिल्कुल, उन्होंने उनके साथ जो है थोड़ी अच्छा, सी ओहो रात जी। मतलब जाती हो गई थी इनके साथ। हाँ जा सकती है। ओहो हाँ, as for my paternal cousin यानी हमजा की बात हो रही है, he violated my honor, and as for my paternal aunt and my son-in-law, he is the one who said what he said about me in Makkah, यानी उसने गालियां दी थी। He said when the news of that got out of them and Abu Sufyan was with him, a house was built for him, he said by God he will either give me permission or I will take my son by hand and will go to the land until we die of thirst and hunger। ठीक है, तो भाई ये इस कदर तक कह दिए थे कि भूख से मर जाऊं, वो हो जाऊं, लेकिन मिलूंगा नहीं। इन्होंने क्या कहा कि माय पैटर्नल कजन ही वायलेटेड माय ऑनर, मेरी इनमें चलता है ना। इज्जतो आबरू पे हाथ डाल दिया था, इज्जतो आबरू पे। अच्छा चलिए, ये तो चलिए हो गई छोटी बात, मैं बड़ी बात दिखाता हूँ, ठीक है, आ जाइए। ये तो इनके यहाँ हाँ चलता है, इनके यहाँ चलता है ये हाँ, सब। अब मैं बड़ी बात दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है अनसीन ऑफ अल रजी अल फक्र अल रजी, ठीक है, ये इसका वर्ष, ये सूरा अद-दुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या बात लिखी हुई है, ये जरा देखिएगा कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब आप जानते होंगे, ठीक है, और अबू तालिब का भी नाम आपने सुन रखा होगा, प्यारे चीचा जानते हैं, जी जी पहले जी जी प्रोफेट जी। थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या बात होती है, यहाँ पे अबू तालिब बिकॉज ये इट वॉज नरेटेड दैट अबू तालिब कौन, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, और जी जी एक एक हसीन एक बड़ी मौजूद शख्सियत के चीचा जान सेड वन डे टू हिज ब्रदर अब्बास, अब्बास से वो क्या कह रहे हैं, अब्बास से कह रहे हैं कि शैल आई नॉट टेल यू अबाउट द नाइट और द डे अबाउट मोहम्मद, शैल आई नॉट टेल यू अबाउट मोहम्मद एंड व्हाट आई सॉ फ्रॉम हिम, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि मैंने मोहम्मद में क्या देखा और क्या पाया। ही सेड यस, अब अब्बास साहब कह रहे हैं बताओ 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 बताओ। ही सेड आई टूक हिम टू मी, मैं उसको अपने पास बुलाता था। सो हाउ कैन आई नॉट लीव हिम फॉर एन आवर ऑफ द नाइट और डे, कि मैं फिर उसको कैसे छोड़ता एक घंटे के लिए भी, रात को या दिन को, एंड नॉट ट्रस्ट हिम विथ एनीवन, और किसी और के साथ छोड़ करके मुझे कैसे एतबार आता, इस हद तक, टू द पॉइंट दैट आई यूज्ड टू पुट हिम टू स्लीप इन माय बेड, मैं उसको अपने बिस्तर पे सुलाता था। वन नाइट आई ऑर्डर्ड, कौन कह रहा है, अबू तालिब कह रहे हैं, वन नाइट आई ऑर्डर्ड हिम टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड स्लीप विथ मी, मैंने एक रात उसको कहा कि अपने कपड़े उतारो और मेरे साथ लेटो, एंड आई सॉ अ डिसलाइक ऑन हिज फेस
प्रोफेट साहब की बात पसंद नहीं आई थी, उनके चेहरे पे बिल्कुल मतलब डिसलाइक के नापसंदीदगी के भाव थे, ये बट बात ही तो हेटेड पसंद टू नहीं बी आई सो। लेकिन वो उस बात को इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि चीचा जान ने बोला है ना, ठीक है, क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। एंड ही सेड ओ माय अंकल टर्न योर फेस अवे, कि मोहम्मद साहब ने क्या बोला है कि ए मेरे चाचा, तुम अपनी चेहरे को उधर फेर लो ताकि मैं अपने कपड़े उतार लूं, अंटिल आई टेक ऑफ माई क्लोथ्स, ताकि मैं अपने कपड़े उतार लूं, तुम अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लो, है ना, और पलट पलट के मत देखना, क्योंकि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनीवन टू लुक एट माय बॉडी, है ना। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां, ठीक है। हाँ, I was amazed at what he said and I turned my gaze. तो चीचा जान ने नजरें फेर ली, ठीक है, until he entered the bed, जब तक वो बिस्तर में नहीं घुस गया। When I entered the bed with him, there was between me and him a garment. तो उसके और मेरे बीच में एक चादर थी, which by God I had not put in my bed. चीचा जान बोल रहे हैं कि उस चादर को मैंने नहीं रखा था, and it was extremely soft. क्या मुलायम, क्या रेशमी, क्या गुलगुली, क्या मलमली चादर थी, हाय हाय हाय, एंड हैड अ प्लीजेंट स्मेल। सूंघता कौन है भाई? एंड हैड अ प्लीजेंट स्मेल एज इफ इट हैड बीन डिप्ड इन मुश्क। बताइए, फेटिश देखिए। आई स्ट्रगल टू लुक एट हिज बॉडी। अब ये जो है चाह कोशिश कर रहे कि मैं कोशिश करता था उसके जिस्म की तरफ देखने की, बट आई डिड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन कुछ देख नहीं पाता था। आई ऑफन मिस्ड हिम इन माई बेड, मैं उसे अपने बेड पे मिस करता था। एंड व्हेन आई गॉट अप टू लुक फॉर हिम, ही वुड कॉल आउट फॉर मी, हियर आई एम अंकल, सो गो बैक। तो वो बिस्तर के कोने से कहीं छुपा होता था, आवाज देता था, यहाँ मैं यहाँ पे हूँ, घूम जाओ, पलट जाओ, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ के। I often heard the words from him that I liked, and that was when the night passed and we did not mention। पूरी रात इसी खींचातानी में, चद्दर की खींचातानी में निकल जाती थी और हमें अल्लाह का नाम लेने तक की फुर्सत नहीं होती थी, यहाँ तक कि खाने पीने तक की भी फुर्सत नहीं होती थी। बाप रे, बहुत मेहनत लगी है इनको। चीचा भतीजा, बहुत मेहनत वाली बात है। बताइए भाई क्या करें? क्या कर सकते हैं भाई? यही तो ट्रॉमा था योगी भाई, यही सब ट्रॉमा के कारण तो व्यक्ति उस तरीके का बनता है। आप समझ लो, ये सब ट्रॉमा है बचपन का। अब नहीं, अब समझ में आ रहा मेरे को कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा क्यों था। हाँ, बचपन से जाती चेहरा है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसे समय पे, इतने 1400 साल पहले, थॉमस अल्वा एडिसन साहब का बल्ब नहीं आया था, रात को अंधेरा होता था, ये रात का जो है जिक्र है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इस वक्त पे मुझे 2 गाने याद आते हैं। पहला गाना तो ये, गुलबत्ती कमरे की हो जाए तो प्यार दो, प्यार लो, बेचैन दिल ठर की हो जाए तो प्यार दो, प्यार लो। और दूसरा गाना, इन द नाइट नो कंट्रोल, क्या करूं। नहीं, ये सब तो छोटा, ये सब गाना इंग्लिश भाई, ये सब गाना यहाँ पे फिट नहीं बैठता। यहाँ फिट बैठता है कि काली अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। क्या? वाह दिया क्या? काली अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। ये सब भोजपुरी फिल्म के टाइटल्स हैं, ये मेरे को याद आ रहे हैं। अभी गाने तो खैर, क्या दिया जलने वाला दिया। तो आप और देखेंगे हारनिया देखेंगे क्या? मूसा का हारनिया देखेंगे क्या? बिल्कुल दिखाएं। रुक जाइए, अभी दिखा देता हूँ। मूसा का हारनिया दिखाता हूँ, ठीक है। हाय 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 हाय, आज मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या हुआ है, मैं क्यों बजा
sunnah.com पे जाएंगे, मेरा जो लिंक मैं भी नीचे रेफरेंस दिखा दूंगा, नरेटेड बाय अबू हुरैरा, अल्लाह मैसेंजर नबी करीम। कुछ दिनों बाद इब्लिस भाई कुछ दिनों बाद ना मोमिन इसको बंद करवा देंगे sunnah.com को, पक्का मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से सुनो तो चलता रहा ना सुनो तो मोमिन Allah's messenger Nabi Karim Mustafa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam said the prophet Moses was a shy person, बड़ा शर्मीला किस्म का पर्सन था Moses मूसा, and used to cover his body completely because of his extensive shyness. One of the children of Israel heard him by saying he covers his body in this way only because of some defect in his skin. कि बनी इज़राइल के एक बंदे ने कहा कि इसको कोढ़ हो गया है, इधर लेप्रोसी और स्क्रोटल हार्निया। अरे भाई साहब कि उसके नींबू के संतरे हो गए। और ये some other debate. Allah based upon clear Moses of what they said about him. So one day while Moses was in seclusion, he took off his clothes and put them on a stone and started taking a bath. When he had finished the bath, he moved towards the clothes so as to take them, but the stone took his clothes. यहाँ ध्यान से पढ़िएगा. हाँ But भाग the गया था ना stone took his clothes and fled. Moses picked up his stick and ran after the stone, saying, "Oh stone, give me my गारमेंट। अरे ये बात भी देखिए तो Oh, बनी पत्थर जो इज़राइल। है, ये सुनिए आप, पत्थर आपका भला नहीं कर सकता लेकिन पत्थर आपके कपड़े लेके भाग सकता है। इनका जो ये स्टैंस रहता है कि पत्थर क्या कर लेगा। यहीं पे तो वो गाना आया था, यहीं से बॉलीवुड में वो गाना आया है, पत्थर के सनम तुझे मैंने कपड़े उठा के भागते देखा, पत्थर के सनम। अरे भाई साहब गोपी गोपिकाओं पे प्रश्न साधते हैं ये लोग, ये लोग इस इन लोग का बड़ा फेवरेट डायलॉग है follow भाई, करने इनका वाले। बड़ा फेवरेट एक डायलॉग है कि पत्थर ना मेरा कुछ नुकसान कर सकता है ना मेरा कुछ फायदा कर सकता है, तो मैं पत्थर क्यों बताओ। पूजूं? हाँ यार। लेकिन पत्थर जो है मेरा कपड़ा लेके भाग सकता है। कपड़े लेके भाग जाता है पत्थर, उसमें दिक्कत नहीं है पत्थर अरे यार मैं बताऊं, ये बेवकूफ आदमी ने किसी कछुए के ऊपर कपड़ा रख दिया होगा। पर रेगिस्तान में कछुआ कहाँ मिलेगा इब्लिस भाई? रेगिस्तान में कहाँ कछुआ मिलेगा? नहीं वो भी बात आपकी सही है, नहीं बात आपकी सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट और क्या हो सकता है यार तुम बताओ। या तो देखो या तो सिंपल चीज है, ऐसी चीजें आदमी तभी महसूस, मतलब आज छोड़ो, मुझे ऐसी चीजें तभी महसूस हो सकती है जब मैं गांजा पी लूं। या फिर मुआवजा हो सकता है इब्लिस भाई, मुआवजा भी तो सकता है। क्या हो सकता है, मुझे में भर करके कुछ सुन लिया गया। अभी तो खैर सुनिए, ये अली, हजरत अली जिन्हें शेर मर्दान कहा जाता है, ठीक है, शेर अज़दा अली अली है ना, शेर अज़दा अली अली और क्या रूह मर्दा अली अली, ऐसे करके कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, बताइए। सही कहा बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज आपको दिखाता हूँ, आप पढ़िएगा, मुझे बताइएगा, मैं अगर कुछ गलत समझ रहा हूँ क्या, हो सकता है मेरी सोच गंदी हो इसलिए मैं ऐसा समझ रहा हूँ। आप पढ़िए, आप बताइए कि ये क्या है, पढ़िए। Ali ibn Talib commanded him to ask the messenger of Allah what a man should do when he wants to have intercourse with his wife and the prostatic fluid comes out. At this moment, I am ashamed of consulting him because of the position of his daughter. Al-Makedi said, I asked the messenger of Allah about it. He said, when any of you find he should wash his private parts and perfume avulsion as he does for prayer. अरे भाई साहब बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाए, मोहम्मद साहब कुछ नहीं बोल पाए। दामाद की बात है, दामाद और बेटी की बात है यार, क्या हो गया ये, क्या समझ रहे हो दामाद को? तो भाई अब ये जो मतलब ये जो धुआं सा रहने दो भाई, ये
है ना। तो भाई मोहब्बत साहब की इल्तिजा होने से पहले ही पिचकारी दे छूटती थी अली की। ये तो है शेर मर्दा अली। कलौंजी प्रिस्क्राइब नहीं किया इब्लीस भाई, कलौंजी प्रिस्क्राइब करना चाहिए था मोहम्मद साहब को। भाई तो आप हर मस्त सोचो। दवाई है। हाँ, एक और बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये तो आपने पढ़ ली ना, ये अबू दाऊद की हाँ 260 सही है बिल्कुल, अबू दाऊद की 260, ठीक है। एक और हम्म, बताता हूँ, अभी तो देखते, अभी तो क्या ही देखा है, अभी तो और क्या क्या देखो। तो क्या ये रहा। देखना पड़ रहा सी टाइम आज? आज तो पूरी हदीस खुल गई है भाई। हम लोगों ने हदीस खोल को ज्यादा खोल टच नहीं खरीका किया हो था गया ये आज। भी भाई, लेकिन आज तो ये हदीसें देखो, खुल रही है भाई, पहली बार। ये है, ये चैप्टर लिखा हुआ है, whosoever felt shy to ask something and then requested another person to ask on his behalf, narrated by Ali। अली साहब खुद नरेट, हजरत अली खुद नरेट कर रहे हैं। I used to get emotional urethral discharge frequently। कई यार कई लेकिन ये बार, बातें लिखने की बार क्या बार। जरूरत थी? ये बातें छुपा के भी तो रख सकते थे भाई, क्या जरूरत थी इसमें लिखने अबे की ये बातें? भाई, अबे भाई आप ये देखो, इमोशनल यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रीक्वेंटली, यार मतलब भाई रह रहा है कि उसकी पिचकारी छूटती थी। So I requested हाँ, Al-Miqdad to ask the Prophet about it. Al-Miqdad asked him and said, and he replied, one has to perform ablution after it। ठीक है, ये सही अल बुखारी 132 है। ठीक है। सही है। हाँ हाँ। हाँ, अब एक और दिखाता हूँ, अब एक और दिखाता हूँ। ये देखो भाई, एक जगह पे लिखी हुई बात होती तो मैं इग्नोर कर देता। द वॉशिंग अवे ऑफ इमोशनल यूरेथ्रल डिस्चार्ज एंड परफॉर्मिंग एबुलिशन नरेटेड बाय अली। अली खुद कह रहे हैं यहाँ पे भी, आई यूज्ड टू गेट इमोशनल यूरेथ्रल डिस्चार्ज फ्रीक्वेंटली बीइंग द सन इन लॉ ऑफ द प्रॉफिट, आई रिक्वेस्टेड अ मैन टू आस्क हिम अबाउट इट, सो द मैन आस्क्ड द प्रॉफिट अबाउट इट। द प्रॉफिट रिप्लाइड, परफॉर्म एबुलिशन आफ्टर वॉशिंग योर ऑर्गन। पेनिस, बहुत सारे पेनिस, मल्टीपल हदीस हैं, मतलब मल्टीपल हदीस है साफ भाई, लिखा ये हुआ है, तो बहुत। हाँ हाँ। साफ लिखा हुआ है, सहीह बुखारी तो 260। सिक्सटीन अब मुझको बताओ कि सहरा की गीली रेत में जहां पे इतनी ठंडी हो रात को, उसमें बेचारे का अगर पहले राउंड में छूट गया, उसके बाद उसको कोई भाई शिलाजीत दो, कोई दवा दो उसको, कोई जुल्फिकार फार्मेसी मैं भेजो। मैं आपको उसमें आपका क्या, ध्यान कलौंजी तो मैं आपका कलौंजी एक तो मिनट भाई अरे शीशम भाई, कलौंजी। नहीं नहीं मैं नहीं, आपका रुको रुको जी रुको, जी मजेदार जी चीज आने वाली। बंदा क्या कह रहा है कि उसमें पानी डाल लो, साला जो रही सही उम्मीद थी वो भीग गई घंटे के अंदर। इसमें एक बात आपने ध्यान नहीं दी है इब्लीस भाई। इसमें लिखा है हम्म, आई यूज टू गेट इमोशनल। इमोशनल मतलब हाँ सोचने से ही, सोचने से। हाँ अभी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब कि नो बॉडी डज इट बेटर, वहां तो था ही नहीं। हम्म। सही बात है। और एक चीज देखिए ना, यहाँ पर कुछ कहा नहीं प्रॉफिट साहब ने। जो क्वेश्चन योगी भाई ने उठाया बहुत सही था। इससे पहले योगी साहब, ये हमारे प्रॉफिट साहब कहते हैं कलौंजी जो है किसी भी हर तरीके की मर्ज की दवा है। बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, सिर्फ तुमको जिंदा नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। उन्होंने कलौंजी प्रिस्क्राइब नहीं किया यहाँ पे, ये क्या सीन है? क्या करें बताइए। आश्चर्य 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 है ये। कलौंजी नहीं है यहाँ पे। वजू करने को बोला, वजू नहीं, आप धोने को बोला है। एबोलिशन। हम्म। अरे पानी भाई छिड़क दो, साहब, पानी। गर्म पानी पानी मारेंगे और छिड़कते क्या? हैं। अरे ठंडा पानी भाई, गर्म पानी कहाँ नहीं, लिखा है? गर्म ठंडे पानी से सिकुड़ जाएगा भाई। गर्म ये पानी की कहानी है बात भाई। होती आज तो अच्छा, आज हदीसें। जी जी। और इस बंदे को यही अम, जो है क्यों याद आया पता है? यही जो है। चीज है ये, कि पानी डाल लो, क्यों याद आया पता है आपको? जी जी, बताएं बताएं। हाँ मैं बताता हूँ। ये इसलिए हुआ क्योंकि, ये देखिए मैं बताता हूँ। एक सेकंड जरा सा। अ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यहाँ पे भाई रहना चाहिए हमारे था कह ना। रहे हैं कि लगता है हदीस जो है मनोचिकित्सक की किताब है। अरे बाबू सुपारी भाई, अगर ऐसा मनोचिकित्सक हो ना भाई तो ऐसा मनोचिकित्सक तो दुनिया में सारे मनोरोगी हो जाएंगे भाई, सारे के सारे। ये मतलब भाई साहब। मैं एक सेकंड रुक जाइए, एक बहुत बढ़िया चीज दिखाने जा रहा हूँ आपको।
ठीक है, एक सेकंड, मैन कहाँ गया है भाई? ये बंदा क्या था यार, ये इसको आप देखिए। ये सर, ये छोड़ दो, ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये मिल गई। देखो भाई, ये जो बंदा इलाज बता रहा है वो क्यों बता रहा है, वो देखो। The washing out of semen with water and rubbing it off when it is dry, and the washing out of what comes out of woman, that is discharge. ठीक है, तो जो छोटी अम्मी है ना, छोटी अम्मी, फैशनेबल अम्मी, वही जो एक ही हैज के कपड़े को बार बार रगड़ के पहना करती थी, वो वाली अम्मी क्या कह रही है? I used to wash the traces of janaba, यानी सीमन, from the clothes of the prophet, and he used to go for prayers while the traces of the waters were still on it. Water spots were still visible. भाई बंदा ये अपने मुट्ठ के निशानों के साथ मस्जिद में इमामत करने चला जाता था।